थकान है? तो बस यही सोचते हैं ना, उम्र हो गई है, यही होता है, यही होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर यह थकान सिर्फ उम्र नहीं है? क्या हो अगर आपका शरीर पिछले कई महीनों से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और आप हर बार उसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं? यह थकान जो सुबह उठते ही लग जाती है, जो रात को सोने के बाद भी नहीं जाती, जो बिना कुछ किए भी बनी रहती है, यह आपके शरीर का एक खामोश अलार्म है। और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, वह अक्सर सालों बाद किसी बड़ी तकलीफ के सामने खड़े होते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि यह थकान आती कहाँ से है, शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है जब यह थकान बनी रहती है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन एक बात पहले ही कह दें, इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो न जानने की वजह से लोग सब कुछ करके भी थके के थके रह जाते हैं। वह बात हम आगे बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? हल्कापन, ताजगी या भारीपन, जैसे रात भर सोए ही नहीं? उठने का मन नहीं करता, बिस्तर छोड़ने में हिम्मत लगती है, पांव जमीन पर रखते ही लगता है जैसे बदन में जान ही नहीं। दिन शुरू होने से पहले ही थकान शुरू हो जाती है और फिर पूरा दिन इसी हाल में गुजरता है। काम करो तो थकान, बैठो तो भी थकान, खाओ तो भी थकान। शाम को बच्चों या पोते पोतियों के साथ बैठने का दिल करता है, लेकिन बदन साथ नहीं देता। नमाज पढ़ते हुए उठना बैठना भारी लगने लगता है, सीढ़ियां देखकर मन बैठ जाता है और सबसे दर्दनाक बात, खुद पर ही शक होने लगता है। मैं ही कमजोर हो गया हूं, बस उम्र की बात है, अब यही जिंदगी है। लेकिन नहीं, यह उम्र की मजबूरी नहीं है, यह आपके शरीर की एक पुकार है और इस पुकार को समझना आज बेहद जरूरी है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब थकान लगातार बनी रहे, यानी पूरी नींद के बाद भी, खाने के बाद भी, आराम करने के बाद भी, तो इसके पीछे सिर्फ उम्र नहीं होती। इसके पीछे अक्सर कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पहली बड़ी वजह है खून में आयरन की कमी, यानी एनीमिया। जब खून में हीमोग्लोबिन कम होता है तो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, हर वक्त, बिना वजह। 50 साल के बाद, खासकर खानपान में लापरवाही हो जाए तो यह कमी बहुत चुपचाप बढ़ती रहती है। कोई जोरदार लक्षण नहीं, बस एक गहरी थकान जो जाती नहीं। दूसरी बड़ी वजह है विटामिन B12 की कमी। यह एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, यानी नसों के लिए, दिमाग की ऊर्जा के लिए और पूरे शरीर की चुस्ती के लिए। जब B12 कम हो जाए तो बदन सुस्त हो जाता है, हाथ पांव में हल्की झंझनाहट महसूस होती है, दिमाग धुंधला लगने लगता है और थकान ऐसी होती है जैसे पूरे दिन कोई वजन उठाए रहे हो। और यह बहुत आम है 50, 60, 70 की उम्र में, खासकर उन लोगों में जो ज्यादा वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तीसरी वजह, विटामिन डी की कमी। हाँ, धूप का विटामिन, लेकिन सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं। यह विटामिन ऊर्जा के लिए, मूड के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। और हैरानी की बात यह है कि भारत जैसे देश में, जहाँ धूप खूब है, वहाँ भी लाखों लोगों में विटामिन डी की भारी कमी पाई जाती है, क्योंकि हम घर के अंदर रहते हैं, कपड़ों से ढके रहते हैं, और जो थोड़ी धूप मिलती भी है वह उम्र के साथ उतनी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं होती जितनी पहले होती थी। लेकिन रुकी, यह सब तो थकान की वजह हाजिर है। असली सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और यही वह गलती भी है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ खाने पीने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गलती हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले बात करते हैं उन चीजों की जो इस थकान से लड़ने में सच में मदद करती है। पहली और सबसे जरूरी चीज, चुकंदर। यह साधारण सी सब्जी जो बाजार में आसानी से मिलती है, खून बनाने में बेहतरीन मदद करती है। इसमें आयरन होता है, फोलेट होता है और एक खास तत्व होता है जो खून की नलियों को चौड़ा करता है ताकि ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचे।
जो लोग रोज आधा कप चुकंदर का रस या सलाद में चुकंदर शामिल करते हैं, वे कुछ हफ्तों में खुद महसूस करते हैं कि बदन में एक हल्कापन आने लगा है। लेकिन एक बात, चुकंदर को खाली पेट लेने से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसे नाश्ते के साथ या दोपहर के खाने में शामिल करें। और अगर आपको किडनी की कोई तकलीफ है, तो पहले डॉक्टर से पूछें। दूसरी चीज, अंडा। जी हाँ, साधारण अंडा। इसमें भी 12 भरपूर होती है। एक अंडे में इतनी भी 12 होती है जो आपकी रोज की जरूरत का अच्छा हिस्सा पूरा कर सकती है। अगर आप अंडा खाते हैं तो इसे रोज की डाइट में रखें। उबला हुआ अंडा सबसे अच्छा है, आसान, हल्का और पौष्टिक। जो लोग अंडा नहीं खाते, उनके लिए दूध, दही और पनीर में भी B12 होती है। लेकिन 50 साल के बाद शरीर इसे उतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जितना पहले करता था। इसलिए कभी कभी डॉक्टर से कहकर B12 का सप्लीमेंट भी लेना जरूरी हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, तीसरी चीज बहुत सरल है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। पानी। हाँ, सिर्फ पानी। 50 के बाद प्यास का एहसास कम हो जाता है। ये एक प्रूवन बात है। शरीर कम पानी मांगता है, लेकिन उसकी जरूरत उतनी ही रहती है। जब शरीर में पानी कम हो तो खून गाढ़ा हो जाता है, सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और थकान कई गुना बढ़ जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई बीमारी है, जबकि वह बस डिहाइड्रेटेड होते हैं। रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिए। ठंडा नहीं, सामान्य या हल्का गर्म। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें। यह अकेले बदन में फर्क लाती है। चौथी चीज, और यह वाकई बेहद जरूरी है, अखरोट और मुनक्का। अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो दिमाग और नसों की ऊर्जा के लिए काम करता है। मुनक्के में आयरन और नेचुरल शुगर होती है जो बदन को धीरे धीरे ऊर्जा देती है। उस तरह की ऊर्जा जो चाय या कॉफी की तरह अचानक आकर जल्दी चली नहीं जाती, बल्कि देर तक बनी रहती है। रात को 5 मुनक्के और 2-3 अखरोट भिगो दें। सुबह खाली पेट खाएं। यह एक बेहद पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। कुछ लोग इसे 2-3 हफ्ते में ही फर्क महसूस करते हैं। और अब आती है वह बात जो इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है, वह गलती जिसकी वजह से लोग सब कुछ करके भी थके रहते हैं। और वह गलती है नींद की कदर न करना। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं कि आप सोते नहीं। मेरा मतलब है आप सोते जरूर हैं, लेकिन वह नींद गहरी नहीं होती। और गहरी नींद के बिना कोई भी खाना, कोई भी नुस्खा, कोई भी सप्लीमेंट पूरा काम नहीं करता। रात को शरीर की मरम्मत होती है, हार्मोन्स बनते हैं, सेल्स ठीक होती हैं, एनर्जी स्टोर्स भरती हैं। यह सब तब होता है जब नींद गहरी और पूरी हो। लेकिन 50 के बाद नींद अक्सर हल्की हो जाती है। रात को बार बार आंख खुलती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर भी थके हुए रहते हैं। इसके लिए कुछ छोटी आदतें काम करती हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद कर दीजिए। कमरे में रोशनी कम कर लीजिए। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पी लीजिए। अगर नमाज पढ़ते हैं तो सोने से पहले की दुआ दिल से पढ़िए। यह मन को सुकून देती है। और एक और बात, रात का खाना हल्का रखें। भारी खाने के बाद नींद उखड़ी हुई होती है, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब एक और बेहद अहम बात, जो अकेले किसी एक नुस्खे से नहीं होगी। धूप। हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बैठिए। सूरज की रोशनी विटामिन डी बनाती है, जो न सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि मूड, एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है। बहुत से लोग अच्छा खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन बस धूप नहीं लेते और फिर सोचते रहते हैं कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। धूप और पोषण साथ में काम करते हैं। एक के बिना दूसरे का असर आधा रह जाता है। और एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हल्की हरकत। बिल्कुल तेज एक्सरसाइज नहीं, बस हल्की सी चहलकदमी। 10-15 मिनट रोज, घर के अंदर भी हो सकती है। बस बदन को रुकने मत दीजिए। जब हम बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं तो खून की गर्दिश धीमी हो जाती है, ऊर्जा अंदर ही अटकी रह जाती है। हल्की चाल उसे सर्कुलेशन में वापस लाती है। बहुत से लोग सोचते हैं थके हुए हैं, आराम करें, लेकिन सच ये है, हल्की हरकत ही असल आराम है। यह बदन को जगाती है, ऊर्जा देती है और उस गहरी नींद की तैयारी भी करती है जिसकी बात हमने पहले की।
तो आइए एक बार साथ में दोहराते हैं, लेकिन रटने के लिए नहीं बल्कि दिल में बिठाने के लिए। चुकंदर खाइए, खून बनाइए। अंडा दूध दही खाइए, B12 पूरी कीजिए। पानी पीजिए हर दिन पूरा। भीगे अखरोट और मुनक्के सुबह का पहला काम। धूप लीजिए रोज थोड़ी। हल्की चाल रोज थोड़ी। और नींद गहरी, सुकून भरी। ये कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ये बस आपकी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को वापस लाने का तरीका है। वह सुबह जब उठिए और हल्का महसूस हो, वह शाम जब बच्चों के साथ बैठ सके, वह दिन जब नमाज में उठना बैठना आसान लगे, वह पल जब पोते ने हाथ थामा और आप थके नहीं। यह सब हो सकता है, बस शुरुआत कीजिए। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आप उन लोगों में से हैं जो अपनी सेहत को सच में अहमियत देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होगा। आज ही एक छोटा सा काम कीजिए। एक चीज चुनिए, चाहे वह पानी पीना हो, धूप लेना हो या रात को फोन रखना हो, और आज से शुरू कीजिए। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ बाप चाचा ताऊ या कोई भी, जो इसी थकान में जी रहे हैं और इसे उम्र की बात कहकर टाल रहे हैं, तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपका यह एक काम उनकी जिंदगी में कुछ बदल दे। नीचे कमेंट में बताइए आपको किस तरह की थकान सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम आपके लिए और जानकारी लाते रहेंगे। ख्याल रखिए अपना, आप इसके हकदार हैं।